जैसा कि हमने स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी और डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप भी बताए थे। आज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आगे कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। हालांकि आप 12th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के अंदर कुछ डाउट रहते हैं। आज हम उन डाउट को क्लियर करेंगे। अवकल समीकरण की डेफिनेशन, अवकल समीकरण की कोटि के अंदर हमने 12th क्लास के अंदर भी देखा है। अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज का ऑर्डर ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अब अवकलज अवकलज का ऑर्डर, अब अवकलज के ऑर्डर से मतलब क्या है? जैसे हमारे पास y फंक्शन था, किसका? x का था। यहाँ पर ये प्रतंत्र चर था, ये स्वतंत्र था, ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम जब डिफरेंशियल डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का बोलते थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते थे, द्वितीय कोटि का अवकलज। और ये हो जाता है तृतीय कोटि का अवकलज हो जाता है। इस तरह से हमारे पास हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट आते हैं, उच्च कोटि के अवकल गुणांक आते हैं। तो किसी अवकल समीकरण के अंदर सबसे ज्यादा उच्चतम ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसी को हम अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन कौन से हैं अपने पास? डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा हो गया? ये हो गया। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप फाइंड करें तो उससे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लें ध्यान से कि कहीं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन का टर्म तो नहीं आया है। यदि कोई इंटीग्रेशन का टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकलन करके उसे हटा दें। जैसे इसके अंदर आया है अपने पास, इसके अंदर हमारे पास ये इंटीग्रेशन का टर्म आया है, तो इसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डी की पावर 3 डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कईयों के माइंड में आया है कि यहाँ पर ये क्या हो गया? इसमें कुछ ही नहीं हुआ है। आप के माइंड में ऐसे भी आ सकता है ये केवल एक्स का टर्म है, इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन करेंगे तो अनिश्चित समाकलन के अंदर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अचर ऐड करते हैं और इक्वल टू क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यदि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अंदर स्वेच्छाचार नहीं होता है, तो इसे हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही टर्म तो आएगा भाई, ये तो हो जाएगा डी की पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये 0 हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ये देखो, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 3 हो गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे कह सकते हैं, ये मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस 5 डी की पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस एक बार एक तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक बार इंटीग्रेशन, तो सेम टर्म आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 6x हो जाएगा। तो एक तरह से इसका ऑर्डर कितना हो गया, फोर्थ ऑर्डर। तो ये अपने पास क्या था, अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने का तरीका था। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, यदि किसी अवकल समीकरण के अंदर इंटीग्रेशन का कोई भी टर्म है तो कोटि ज्ञात करने से पहले, ऑर्डर फाइंड करने से पहले आप क्या करेंगे, उस इंटीग्रेशन के साइन को हटा देंगे और वो डिफरेंशिएशन से हटाया जाता है। उसके बाद में अपने पास है अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा मायना होता है, शब्द बहुत मायने रखते हैं, अवकलजों के सापेक्ष पूर्ण बीजीय एवं परिमेय बनाने के उपरांत उसमें उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। थोड़ा ध्यान देंगे आप, अवकलजों के संदर्भ में, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा है परतंत्र चर स्वतंत्र चर के, अवकलजों के संदर्भ में आप क्या करेंगे, पूर्ण बीजीय उस अवकल समीकरण को यदि आप बीजीय बना पाते हैं, बीजीय बहुपद के रूप में लिख पाते हैं और उनकी अवकलजों की पावर है वो पूर्ण धनात्मक पूर्णांक लिख पाते हैं, तो उस अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझें आप थोड़ा सा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसमें अवकलज कौन कौन से, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो अवकलज है उनकी पावर है धनात्मक पूर्णांक बनाएंगे, यहाँ पर भिन्नात्मक है तो इस भिन्नात्मक को हटाएंगे, और हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 की वजह से ही तो भिन्नात्मक पावर हो रही है, तो इस पावर को पूर्ण बनाएंगे, और पूर्णांक बनाने के लिए अपने को धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बनेगा अपने पास का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा अपने सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर तो हो गया 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ा अवकलज है उसकी हाईएस्ट पावर, तो क्या हो जाएगी 3 डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये समझें, आपके पास ऐसा भी है डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू साइन एक्स है। इसका आप ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, ये है और ये है, तो ऑर्डर तो कितना हो गया, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री अपने पास सबसे बड़ा डेरिवेटिव उसकी उच्चतम पावर है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये, इसकी यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल ये समझें आप थोड़ा सा, सेकंड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर देखो आप,
इस एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, ये y इक्वल टू साइन dy अपॉन dx है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है? नहीं है। क्या ये बीजीय बहुपद है? नहीं है। ये बीजीय बहुपद नहीं है, तो इसको बीजीय बहुपद बनाएंगे। हट सकता है क्या? ये हट जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स y इक्वल टू dy अपॉन dx। तो अब इसको क्या कह सकते हैं, पहले ये क्या नहीं था, बीजीय बहुपद नहीं था, अवकलज के संदर्भ में, अवकलज के सापेक्ष बीजीय नहीं था, ये क्या था, त्रिकोणमितीय था। इसको हटाने पर ये साइन इनवर्स, तो परतंत्र चर स्वतंत्र चर चाहे कैसे भी फलन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, और डिग्री भी 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्या इसको हटा सकते हैं इधर? तो इसको इधर लेके आएंगे, इधर मतलब दोनों तरफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स करेंगे, साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। पोलिनोमियल नहीं बना है, ये बहुपद फलन नहीं बना है, अवकलजों के संदर्भ में बहुपद फलन नहीं बना है। इस साइड में अब ये क्या हो गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स किसका फंक्शन हो गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, ये तो हट गया हालांकि, लेकिन एक दूसरी साइड में करने पर भी अपने पास क्या हो गया, ये साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो गया, तो बहुपद नहीं बना है ये, इसलिए ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर तो इसका 2 हो जाएगा, ये डेरिवेटिव कितना है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब तक हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकलजों के संदर्भ में बहुपद फलन नहीं बना लेते हैं, तब तक हम उसको परिभाषित, डिग्री को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको इसके अंदर लग रहा है, ये तो y है, वो तो y के बराबर है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आगे चल रहा है, बहुपद फलन नहीं लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको हटाया जा सकता है log y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो अवकलज के संदर्भ में ये क्या बन गया, पोलिनोमियल बन गया है, बहुपद फलन बन गया है। कहीं भी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स का फलन है क्या, नहीं है। तो ये एक तरह से इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो 1 हो गया, डिग्री डिग्री भी 1 हो गया। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपको दिख गया अंडर रूट वाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चाहे अंडर रूट में हो, इसकी पावर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की पावर कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अपने को डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखने हैं, आपको अवकल पूर्णांक देखने, उनकी पावर भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तो इसकी पावर पूर्णांक है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसी इक्वेशन का, इसका ऑर्डर हो गया 1, डिग्री भी 1 हो गया है। जैसे इसके अंदर देखें हम एग्जांपल नंबर इसके अंदर है, तो इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसको धनात्मक पूर्णांक बनाएंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 1, डिग्री भी 1। इसके अंदर देखो ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके अंदर अपॉन में है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो अपॉन में नहीं होना चाहिए कभी भी, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन
dx की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया अपने पास। हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो इस तरह से अपन ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ये हमारा आज का टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। कल हम आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे।